अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। आज का प्रोग्राम एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें हम एक ऐसी ऐप का तारुफ करवाएंगे। हो सकता है वो ऐप आप ऑलरेडी यूज़ भी कर रहे हो, मगर मज़ीद उसमें कुछ फ़ीचर्स ऐसे आए हैं जिसका हम तारुफ करवाएंगे। और ख़ास तौर पे ये ऐप इसलिए भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक पाकिस्तानी ने बनाई है और ये एक ऐसी ऐप है जो पूरी दुनिया में, यानी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक ऐप है, जिसके अंदर कुरान की तफसीर मौजूद हैं, कुरान के तराजुम मौजूद हैं, तकरीबन 20 के करीब जो तर्जुमे मौजूद हैं मुख्तलिफ़ ज़बानों के अंदर, मुख्तलिफ़ हदीसें मौजूद हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, मुतअद्दिद हदीसों की किताबें, यानी सिर्फ नॉर्मल हदीसें नहीं जो सियासत्ता नहीं बल्कि इससे आगे की जो किताबें हैं जिसके अंदर बहुत सारी हज़ारों की तादाद में हदीसें मौजूद हैं, मुस्नद अहमद और मिशकात, इन जैसी अहादीस की किताबें भी इसके अंदर इंक्लूड हैं। रोबस्ट सर्च इंजन है और यूज़र फ्रेंडली ऐप बनाई है और एक ऐसी ऐप बनाई है, यानी एक हमारे मुल्क में कहा जाता है कि हमारे क्राइसिस है, मगर वहीं पर जब इस किस्म की ऐप सामने आती है, इस किस्म के काम सामने आते हैं कि जिसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए ये एडवर्टाइजमेंट, यानी ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है ये इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि ऐप वालों की तरफ से हमें कहा गया है कि हमारे लिए प्रोग्राम करें, बल्कि काम ऐसा खूबसूरत किया गया है, इतना ब्रिलियंट काम किया गया है कि हम खुद मजबूर हुए हैं यानी मैं खुद भी उस ऐप का यूज़र हूँ और मैं खुद मजबूर हुआ हूँ कि यार इस ऐप को मज़ीद हम अपने प्रोग्राम में एक स्पेशल प्रोग्राम करें। उसका जो नया फ़ीचर आया है ख़ासतौर पर AI का, उसको इंट्रोड्यूस करवाएँ और लोगों को मज़ीद बताएँ कि इस ऐप को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके फाउंडर और उसके CEO जाहिद हुसैन शीपा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस ऐप को कैसे चलाते हैं, कैसे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है वलीद। तो इतनी अमेजिंग ऐप है और मैं खुद भी इसको काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ, ज़बरदस्त यूज़र फ्रेंडली। इसके अलावा भी मैंने ऐप्स यूज़ किए मगर इतनी यूज़र फ्रेंडली कोई भी नहीं है। इंग्लिश, उर्दू, कोई सी भी हो, अरबिक की भी हो, इतनी यूज़र फ्रेंडली और इतनी ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें हैं, इतने ज़बरदस्त सर्च इंजन हैं, टर्म्स आप उर्दू में सर्च करवाना चाहते हैं, अरबिक में सर्च करवाना चाहते हैं, ये सब कुछ कैसे स्टार्ट किया आपने? बेसिकली वलीद, कुरान मजीद की एक आयत मैंने मुद्दत पहले कहीं किसी लेक्चर में सुनी थी और मुझे बचपन से आदत थी कि जब भी मैं कोई लेक्चर या इस तरह की कोई चीज़ सुनता था तो मैं सोचता था कि यार मैं इसकी अरबिक याद कर लूँ। तो अब मुझे उसकी अरबिक याद करनी थी, मुझे तो उर्दू तर्जुमा आता था। मैं मुख्तलिफ उलमा के पास गया कि जनाब कि ये आयत कहाँ पर है, ये तर्जुमा है तो बताएं आयत कहाँ पर है। तो अल्लाह गरी की रहमत करे हाफिज़ इदरीस साहब को, उन्होंने मुझे बताया कि जनाब कि ये आयत कुरान मजीद की जहाँ 10वां पारा निस्फ होता है तो उसकी 3 लाइनों ऊपर तुम्हें ये आयत मिल जाएगी। वो आयत तखज़ू अखबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। तो मैंने कहा चलें जी, आज तो ये आयत मुझे मिल गई, लेकिन अब कल किसी और चीज़ के ऊपर ढूंढने निकलूंगा तो फिर कहाँ मिलेगी। तो इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए। तो मैं अपने आप को तो इसमें बहुत, जिसको कहते हैं ना, नलायक पाता था। तो मैं सोचता था कि कोई अल्लाह ताला किसी से काम ले ले, तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जमाल अल नासिर कोई UK का कोई साहब थे, मैं तो जानता नहीं उनको, उनकी एक एप्लीकेशन थी डिवाइन इस्लाम के नाम से जी। मैं उसको इस्तेमाल करने लगा। उसमें बाकी तमाम चीज़ों का डेटा तो टेक्स्ट की शक्ल में था ज़बानों में, लेकिन उर्दू की ज़बान का जो डेटा था वो इमेज की शक्ल में था। तो उर्दू में मैं सर्च ही नहीं कर पाता था। तो फिर मैंने सोचा कि यार इस तरह का काम मुझे कुछ करना चाहिए। तो मुझे वो नवंबर की ईशा की एक नमाज याद है, 2007 की। मैं नमाज पढ़ के निकला, 2007 में स्टार्ट किया था। तो बस अल्लाह ताला ने दिल में बात डाली कि पहले इसको रोमनाइज उर्दू में ट्रांसलेट कर लो। मैं घर गया, वो छोटा सा एक टूटी हुई छोटी सी कुर्सी, उस पर बैठा, CRT एक मॉनिटर था, वो लेके बैठा, कुरान मजीद, यानी मैं वज़ू करके आया, तकिया पहले सबसे पहले यहाँ रखा और फिर उसके ऊपर कुरान मजीद रख के उसकी टाइपिंग शुरू कर दी। तो अब जब काम शुरू किया तो मेरी वाइफ कहने लगी कि भाई तुम ये अच्छा काम कर रहे हो दीन का, तो मैं भी इसमें तुम्हारा हाथ बटाती हूँ। तो आप एक पारा टाइप करो इसमें और मैं एक पारा रजिस्टर में लिखूंगी रोमन में, जिसमें मैसेज करते हैं ना कहाँ जा रहे हो, कैसे हो, तो ये मैं लिखूंगी। मैंने ठीक है, एक बार उन्होंने लिखना शुरू किया, मैंने यहाँ टाइप करना शुरू किया। अब मुझे कुछ देर बाद, यानी एक बार जब मुकम्मल कर लिया उन्होंने, तो मुझे एहसास हुआ रोमनाइज उर्दू का कोई स्टैंडर्ड नहीं है दुनिया में। मैं SABAR सबर लिखूंगा, वो SABER सबर लिख देंगी। तो मैं बाद में तो सर्च करना, आप जब SABER सबर सर्च करेंगे तो 4 आयतें आ जाएंगी, ER वाली आयतें नहीं आएंगी। तो मैंने उनको कहा यार तुम काम छोड़ दो, मैं खुद ही इस पे काम करूंगा। अब जब मैं काम करने लगा तो अब वो शैतान चुटकियां भरने लगा कि नहीं जनाब आला जाहिद साहब, आपको तो 9 साल का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है। मैं 1998 से अब तक प्रोग्रामिंग करता हूँ। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मेरा शौक है,
मेरा जुनून है, पैशन है, ये सारी चीज़ें एक ही है। अल्लाह ताला ने उसमें मेरे लिए रिस्क भी रख दिया, ये बड़ी मेहरबानी अल्लाह ताला की। तो मैंने फिर इस पर काम शुरू किया और अब वो शैतान चुटकियाँ भरने लगा कि भाई तुम्हें तो 9 साल का एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग का, और जो लोग ये प्रोग्रामर्स ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, जो आईटी के स्पेशलिस्ट ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, वो इस बात को जान लेंगे कि 9 साल का आईटी में एक्सपीरियंस क्या मानी रखता है और प्रोग्रामिंग में एक्सपीरियंस क्या मानी रखता है। तो मैंने बहरहाल वो अब 4 महीनों से मेरा काम रुकवा दिया। अब मैं फिर से एक दफ़ा दोबारा से लेके बैठा कि यार अल्लाह ताला ने एक चीज़ शुरू करवाई है, इसको मुकम्मल ही करते हैं। वलीद, जब मैंने आखिरी मिनल जिन्नति वन नास का तर्जुमा टाइप किया जी और मुकम्मल किया, मेरा दिल इतना बड़ा था। मैं सोचता था यार ये अल्लाह ताला ने मुझ पर बड़ा एहसान कर दिया। अब मैं बाहर लेके जाऊंगा, सब मुझे कंधों पे उठा लेंगे, सब अप्रिशिएट करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो मैं सोचने लगा यार शायद एप्लीकेशन में या उसमें कोई कसर रह गई है। मुझे याद है मेरे बॉस होते थे एक कंपनी के अंदर, उनका मुझे अभी रिसेंटली पता चला इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। तो उन्होंने मुझे कहा तुमने टाइप ही तो किया है। मैंने कहा हाँ सर टाइप ही तो किया है, 1750 पेजेस टाइप ही तो किए। जी बिल्कुल टाइप ही किया तुमने। तो 12 लेकिन एक और बड़ी शख्सियत जिन्होंने इसमें बड़ा रोल प्ले किया, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। मेरे तो मौसन है, पहली बार मुझे 2011 में वो टीवी पर लेकर आए। उन्होंने लोगों को बताया कि भाई इस तरह का एक काम किया गया है, और उस वक्त 2011 में तो आमिर भाई का तूती बोलता था, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद हमने पलट कर पीछे नहीं देखा। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, मेरे सामने कुछ डाटा सामने आ रहा है कि 3.5 करोड़ यूजर्स हैं आपके, और नाजरीन रोज़ 6.5 लाख जो है वो डेली कुरान पढ़ा जाता है। 6.5 लाख यूज़र जो हैं वो डेली कुरान पढ़ते हैं इसके, और 5 सालों के अंदर 9,000 साल के बराबर कुरान पढ़ा जा चुका है। यानी इतना ज़्यादा कुरान डाउनलोड हुआ है, पढ़ा जा चुका है कि अगर एक शख्स पढ़ना शुरू करे तो 9,000 साल लगेंगे। इतना कुरान इस 5 साल में पढ़ा जा चुका है इस ऐप के ऊपर। और ये 176 ममालिक में ऐप जो है ना चल रही है, यानी सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया से 176 ममालिक के लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। और अब हिंदी में भी आपने ट्रांसलेट कर दिया है। सर मैं आपके नाज़रीन को थोड़ा सा इसको थोड़ा एलिब्रेट करके बता देता हूँ। एक आम आदमी, क्योंकि हर एक की आईटी की इतनी नॉलेज नहीं होगी, पहले तो जो ये 6.5 लाख लोग तकरीबन जो अल्हम्दुलिल्लाह डेली इस्लाम 360 पर आते हैं, ये यूनिक हैं। यानी आप सुबह सूरह यासीन पढ़ते हैं और रात में आप सूरह मुल्क पढ़ते हैं, दो मरतबा आ गए आप एक ही काउंट होंगे। अच्छा। ये आपने अगर एक शख्स ने एप्लीकेशन 10 मरतबा खोली है दिन में, आप एक ही काउंट होंगे। तो 6.5 लाख के करीब अल्हम्दुलिल्लाह लोग, यूनिक लोग इस्लाम 360 पे कुरान मजीद पढ़ने आते हैं। पहला काम। दूसरी बात जो आपने कही 9,000 साल की, मैं इसको और एलिब्रेट कर देता हूँ। हमने अभी कोई 2 से 3 हफ्ते पहले अपनी टीम से कहा कि भाई गूगल के एनालिटिक्स निकालो कि इस्लाम 360 पर जो कुरान की स्क्रीन है, जहाँ पे कुरान पढ़ते हैं लोग, तो वो कुरान की स्क्रीन पर लोगों ने कितने मिनट्स लगाए हैं इसके ऊपर। तो वो जो मिनट्स की तादाद आई, वो मिनट्स की तादाद गुज़िश्ता 5 सालों में, गूगल इससे 5 साल से पीछे का रिकॉर्ड नहीं देता हमको, तो गुज़िश्ता जो 5 सालों का रिकॉर्ड हमारे पास आया, तो उसमें 4 अरब 60 करोड़ मिनट कुरान मजीद इस्लाम 360 पर तिलावत किया गया है। अब हमने ये देखा एक दिन में 1440 मिनट होते, हमने उसको डिवाइड किया इन 4 अरब 60 करोड़ मिनट को, तो ये तादाद बन के सामने आई 9,000 साल। यानी गुज़िश्ता 5 सालों में कुरान मजीद की जो तिलावत इस्लाम 360 से की गई है, वो 9,000 साल तिलावत की गई है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा फिगर था। माशाल्लाह, माशाल्लाह। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, और फिर जाहिद हुसैन छिपा साहब से मजीद जानने की कोशिश करेंगे इस ऐप के दीगर फीचर्स के बारे में। खुशामदीद नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऐप, ना सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक ऐप की बात कर रहे हैं। हमारे साथ उसके फाउंडर और CEO जनाब जाहिद हुसैन छिपा साहब मौजूद हैं। जाहिद साहब, ये बतलाइएगा कि ये ऐप काम कैसे करती है?
हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है वलीद कि इस्लाम 360 पे काम किस तरह करता है जी। तो आइए मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस्लाम 360 बेसिकली किस तरीके से काम करता है और उसमें कौन कौन से फीचर्स कहाँ कहाँ मौजूद है। ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है कि इसमें इस्लाम 360 में हमने काम ये किया कि अगर आप कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं अलहम से लेके वन्नास तक, क्योंकि इस्लाम 360 पर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 6.5 लाख लोग डेली आते हैं। ये 6.5 लाख लोग यूनिक हैं, यानी आप सुबह भी पढ़ते हैं, रात को भी पढ़ते हैं, 10 दफ़ा खोलते हैं, आप एक ही काउंट होंगे। तो ये काम हमने किया है। तो ज़रा देखिए, मैं इस पर कुरान पे क्लिक करता हूँ, सूरह बकरा पर आ जाता हूँ। ये सूरह बकरा इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। मैं किसी भी आयत को सुनना चाहता हूँ, क्लिक करता हूँ और ये प्ले का बटन दबा देता हूँ और मैंने कहा प्ले कर दो। अल्लज़ीन युमिनून बिल-ग़ैबि व युक़ीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अगर आप इस आयत को याद करना चाहते हैं तो रिपीट का बटन दबा दीजिए। ये इस आयत को 100,000 टाइम चलाएगा, 1,00,000 मरतबा, ताकि आपको याद हो जाए। इसी तरीके से अगर आप ये ट्रांसलेशन जो इस वक्त देख रहे हैं, इसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की ट्रांसलेशन आ रही है, और ट्रांसलेशन देखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन पे क्लिक करें। इसमें जूनागढ़ी साहब भी मौजूद है, निगहत हाशमी साहिबा भी मौजूद है, इसमें तारुल कादरी साहब भी मौजूद है, इसमें कंजुल ईमान भी मौजूद है, तो इसमें मौलाना मौदूदी भी मौजूद हैं। सारी 34 से ज़्यादा ट्रांसलेशन सुनना चाहते हैं, सुनिए। जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज को कायम। इंटरनेट से उठाई हुई चीज़ें नहीं हैं, खुद रिकॉर्डिंग करवाइए, पैसे खर्च किए हैं और उसके बाद हम इसको आप तक लेकर आए। आप इसके अलावा चाहते हैं कि नहीं जनाब, इसमें उर्दू के अलावा इंग्लिश, हिंदी, मराठी, पश्तो, सिंधी, बलोची, पंजाबी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ना सिर्फ आप सुन भी सकते हैं बल्कि इसको पढ़ भी सकते हैं। फिर आपने कहा कि नहीं मुझे तफासीर देखनी थी, तो तफासीर पे क्लिक कर दीजिए। ये तफसीर आपके सामने आ गई मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, सुनिए। जो लोग कुरान करीम की हिदायत से फ़ायदा उठाते हैं, यहाँ उनकी अहम सिफात। मैंने कहा नहीं जनाब, मैं इसमें मौलाना मौदूदी साहब को सुनना चाहता था। यानी ये किताब है तो सरासर हिदायत। मैंने कहा मुझे डॉक्टर इसरार साहब को देखना था या सुनना था। अब उनके ये सारी चीज़ें एक साथ जमा हो जाती। आप ये चाहते, जो अभी आपने डिक्शनरी का सवाल पूछा था, हम कुरान पढ़ते हैं अल्लज़ीना युमिनून बिल-ग़ैब व युक़ीमून अस्सलात। कुरान मजीद में 77,881 वर्ड्स हैं। मैं हर वर्ड की अगर डिक्शनरी देखना चाहूँ, जस्ट क्लिक ऑन दिस आया, यहाँ पर रूट वर्ड का ऑप्शन मौजूद है। सारे वर्ड्स अलग अलग हो गए, जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। मैंने कहा वह युक़ीमून के मानी क्या है, क्लिक किया मैंने, ये पूरी उसकी डिक्शनरी आपके सामने खुल के आ गई, जो इमाम राग़िब इस्फ़हानी ने लिखी है, जो आज से तकरीबन कोई 800 साल पहले। मैंने कहा कि इसके मिलते जुलते वर्ड दिखा दो, आयात पे क्लिक किए, सारे अलमुस्तकीम व युकीमून कामू सारे वर्ड आ गए, 660 अल्फाज हैं। यही नहीं, वो ये तक बताता है कि आपके पास, मैंने कहा ये जो वर्ड है अल-क़ियामा का सूरा नंबर 3 आयत नंबर 55, इसके 21वें नंबर का वर्ड है। मैं क्लिक करता हूँ, ये आपके सामने खोल कर लेकर आ गया, इला यौमिल क़ियामा, दूसरी लाइन पे लिखा हुआ है, ये 21वें नंबर पर है। 11 साल लगे थे मुझे इस रिसर्च के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। इवन आपने कहा कि मैं इसमें एक और चीज़ ये चाहता हूँ कि कोई मौजू तलाश करूँ। मौजू तलाश करने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पे आप परेशान हो रहे हैं और आपने कहा मुझे यार सब्र से मुताल्लिक़ कोई आयत दिखा दीजिए, सर्च कीजिए। आपने यहाँ पर जाके लिखा रोमन उर्दू में, जिस ज़बान में भी आप चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर जाकर रोमन ज़बान ले ली और मैंने यहाँ पर जाके SABAR सब्र लिखा। सब्र के मुताल्लिक़ 79 आयत है कुरान में, सब ले आया बगैर इंटरनेट के। क्लिक कीजिए, ये जो लिखा है और सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, ये गूगल के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया का पहला इंसान हूँ जिसने कुरान मजीद को रोमनाइज उर्दू में ट्रांसलेट किया और इस तरह का सर्च इंजन बनाया। फिर आपने कहा कि यार मैं, और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं उसको दिखाने की बजाय बस मैं आपको लेकर चलता हूँ तजवीद पर। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी तजवीद ख़राब हो जाती है। कारी साहब दिन में अवेलेबल होते हैं, हम ऑफिस होते हैं, रात में कारी साहब नहीं आ सकते, बच्चों के सामने पढ़ते हुए शर्म आती है। ज़रा देखिए, ये मैंने सूरह इखलास ओपन की, अल्लाहुस समद की आयत इस वक्त मेरी स्क्रीन पर मौजूद है। मैंने कहा पढ़ के सुनाओ। कहते हैं ऐसे पढ़ते हैं। अब मैं इसको गलत पढ़ूंगा तो ये इसको रेड कर देगा। लम यलिद वलम यूलद, कह रहा बिल्कुल गलत पढ़ा है। अब मैं इसको ठीक पढ़ूंगा तो ये इसको ग्रीन कर देगा। अल्लाहुस समद, कह रहा बिल्कुल ठीक पढ़ा है आपने। इस तरीके से आप अपनी तजवीद को बेहतर कर सकते हैं। इवन आप चाहते हैं मैं हदीस में जाऊं, ये हदीस का 78,000 से ज़्यादा हदीस हैं
इंग्लिश, उर्दू, हिंदी के अंदर मौजूद हैं आपके पास। मैंने सही बुखारी पे क्लिक किया, ये हदीस नंबर 8 मेरे सामने ओपन है। ये हदीस इमाम बुखारी तक पहुंची कैसे, किसने किससे सुनी? आप कुछ भी ना करें, सिर्फ बटन दबाइए और ये रावी पे जाइए, आपको पूरी सनद बताएगा। हमसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने हदीस बयान की, इसकी बाबत हंज़ला बिन अबी सुफियान, फिर इकरामा बिन खालिद और फिर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है। क्या? सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद। इस तरीके से आप सुन सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा अब मैं इसको मज़ीद अगर किसी लेवल पे लेकर जाऊं, मैंने यहाँ पर आके कहा इबादत सेक्शन, आपको प्रेयर टाइमिंग, फ़ला, हज और उम्रा की पूरी 3D एनिमेशन इसमें मौजूद है। मोर के सेक्शन में जाते हैं, आपके पास कायदा, फ़ला, ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती। अब मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ कि AI 360 कैसे काम करता है। और आप पहला चैनल हैं जिस पर ये मैं रिवील करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैंने आज तक कहीं पर भी नहीं दिखाया। वो काम ये था AI 360 का। आप इससे पूछिए, ये आपको कुरान की आयात, अहादीस और फतावाजात एक ही जगह पर जमा करके दिखा देता है। मैं सिर्फ अपना नेट इसके साथ कनेक्ट कर लूँ। AI 360 के ज़रिए अब आप इससे कोई भी सवाल पूछिए। ये पहली बार मैं किसी चैनल पर रिवील कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि AI 360 वो किस तरीके से आप बात करते हैं और फिर वो आपके सवाल को डिटेक्ट करता है और फिर उसके मुताबिक कुरान की आयात, अहादीस और तमाम मकातिब फ़िक्र के फतावाजात ले आता है। किस तरह? अब मैं इससे सवाल पूछता हूँ, क्या एक वक्त में दी गई 3 तलाकें 3 शुमार होंगी? ये मेरे बोलने पर उसने सवाल पूरा लिखा और लिखने के बाद तलाश किया और ये देखें सारी हदीसें ये ढूंढ के लेकर आ गया कि क्या क्या किस किस मौजू पर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो बता देगा। ये कुरान की आयत की बात करेंगे तो कुरान की आयत आ जाएंगी। फतावाजात पे क्लिक करेंगे तो तमाम मकातिब फ़िक्र के फतावाजात ये लोड करके लेकर आएगा। ये ले आया। मैंने कहा जी देवबंद मकतब फ़िक्र इसके बारे में क्या कहता है, ये सारी डिटेल उसके बारे में। आप ये चाहते हैं इसको पढ़ना तो ये डिटेल पूरी खोल के आपके सामने ले आएगा। मैंने कहा जी बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट इस पर क्या कहता है, ये देखिए सारी चीज़ें। मैंने कहा जी अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट इसमें क्या कहता है, ये सारी इसके मुतालिक हदीस और फतावाजात जमा करके लेकर आ जाएगा। जो सवालात दुनिया में टॉप ट्रेंड कर रहे होंगे वो इस वक्त यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहे हैं। आप इनमें से किसी सवाल पर क्लिक करेंगे तो वो भी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये काम है इस्लाम 360 का। जी, तो नाज़रीन आपने जाहिद हुसैन शिपा साहब की एक अमेजिंग ये वीडियो देखी कि किस तरह से ये ऐप आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है और हर कोई अपने मोबाइल में, भले आईफोन आप यूज़ कर रहे हो, एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो, आसानी से फ्री की ऐप है, फ़ौरन डाउनलोड कर सकते हैं और आपके फिर टिप्स पे होगा। कुरान, हदीस कुछ भी सर्च करना चाहते हैं, कभी भी पढ़ना चाह रहे हैं और एक क्लिक करें और आपके सामने कुरान और हदीसें मौजूद हैं। एक छोटा सा वफ़ा लेंगे और फिर जाहिद हुसैन शिपा साहब से ख़ासतौर पे वॉइस रिकग्निशन और AI के हवाले से और भी मेरे पास कुछ मज़ीद सवालात हैं वो उनसे पूछेंगे। हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ ऐप के फाउंडर इस्लाम 360 के जाहिद हुसैन शिपा साहब। जाहिद साहब, एक सवाल जहन में आ रहा है क्योंकि जब भी कभी हमारा मजहबी हलके में बैठना होता है और हम इंटरनेट की बात करते हैं, आजकल तो ये ऐसे सवालात नहीं आ रहे मगर ये सवालात मैंने तो बहुत सुने। और सवालात क्या है, एतराज़ कि इस्लाम, ये इंटरनेट से आप कुरान पढ़ रहे हैं, आप इंटरनेट से हदीस पढ़ रहे हैं, ये तो यहूदियों ने बनाई है, यहूदियों ने 2 लाख ऐप्स बनाई हैं, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं कि ये तो आपने हाउ डिड यू टैकल विद दिस काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म? अच्छा देखिए, मुझे ये बताइए ना कि हम तो सुई भी नहीं बनाते। हाँ। तो जो सुई भी हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो भी किसी और की इजाद करता है, वो चाइना से आती है। हाँ। तो दुनिया में देखें, हाँ। इस्तेमाल करना किसी भी चीज़ को कोई बुरी बात कोई नहीं, लेकिन बहरहाल उसका अगर पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए तो इंटरनेट और फलां जो सारी चीज़ें नो डाउट वो है तो इन्हीं लोगों की बनाई हुई, लेकिन अगर हम उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं तो हमने उसका पॉजिटिव इस्तेमाल किया है, तभी आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कुछ 3.25 करोड़ यूज़र हैं जो कि दुनिया भर के यानी मैं मज़े की चीज़ आपको बताऊं कि कुछ दिनों पहले इस्लाम 360 का मैं वो मैप चेक कर रहा था कि गूगल ने मुझे वर्ल्ड मैप दिखाया कि इस्लाम 360 कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो मैंने देखा वर्ल्ड मैप खुला हुआ तो उसमें साइड में एक छोटा सा एक डॉट था। मैंने कहा यार ये कौन सा मुल्क है। मैं माउस पॉइंटर वहाँ लेकर गया, जैसे ही वहाँ लेकर गया तो उसने मुझे बताया आइसलैंड में 5 लोग आपकी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा, दोस्तों के साथ कभी हमारा एक प्लान बना हुआ था कि जी हमने बस आइसलैंड यार सफ़र करना है, बड़ी खूबसूरत जगह, और फिर हमने कहा जी किसी वक्त ज़रूर चलते हैं वहाँ पर इंशाल्लाह। तो ये प्लान हुआ। तो मैंने जब ये आइसलैंड देखा उसके 2 हफ्ते के बाद मुझे उम्रा पे जाने का इत्तफाक हुआ। मैं इशा की नमाज थी वो पढ़कर निकला और बस मैं सहन से अब मैं अपनी होटल की तरफ जा रहा था। एक साहब एहराम पहने खड़े थे वहाँ पे। उन्होंने मुझे देखा, कहा आप जाहिद छिपाएं? मैंने कहा जी बिल्कुल। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। वो कहने लगे जाहिद भाई मैं आइसलैंड से आया हूँ और आपकी एप्लीकेशन चलाता हूँ, मैं वहाँ शेफ़ हूँ। तो मैंने कहा यार आइसलैंड में तो सिर्फ 5 लोग हमारी एप्लीकेशन चलाते हैं, उसमें से एक अल्लाह ताला ने मुझे मिलवा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आइसलैंड में 37 लोग हैं जो इस्लाम 360 की एप्लीकेशन चलाते हैं। माशाल्लाह। फ्रांस का आजकल जैसे मुझे पता नहीं, समझ नहीं आती कि फ्रांस में हमारी मार्केटिंग कौन कर रहा है। हमारी दुनिया के सारे ग्राफ, बेसिकली वी आर सीजनल मुस्लिम। हमारा मुसलमानों का सीज़न आता है, रमज़ान आ जाता है तो हम बड़े, जैसे मसाजिद बढ़ जाती हैं हमारी एप्लीकेशन पे भी ग्राफ बढ़ जाता है। लेकिन फ्रांस में बाकी जब रमज़ान चला जाता है या रबीउल अव्वल गुजर जाता है, ज़िलहज्जा चला जाता है तो ग्राफ नीचे की तरफ आता है। लेकिन फ्रांस का ग्राफ हमेशा यूं ही खड़ा रहता है। इस वक्त अभी भी लास्ट 60 डेज में, मैंने कल रिपोर्ट चेक कर रहा था, लास्ट 60 डेज में 37% ग्रोथ हुई है फ्रांस में, और 93,000 यूजर है हमारा जो कि फ्रांस में हमारी एप्लीकेशन चलाता है। सोच रहा हूँ यार पता नहीं कौन से लोग हैं। यूजर्स हैं यानी जी 93,000 यूजर्स लास्ट 60 डेज के अंदर, यानी 2 महीनों में। ज़बरदस्त, यानी पूरे मुल्क में जो है वो पूरे दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है ये ऐप। दूसरी बात एक और चीज़ वो ये कि क्योंकि इतनी बड़ी ऐप है पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है, ज़ाहिर है पीछे सर्वर्स भी होंगे, एक एक्सपेंस भी होगा, ऑफिस भी होगा, एम्प्लॉयज़ भी होंगे। सो हाउ डू यू मैनेज दीज एक्सपेंसेस? देखिए एक तो पहली बात जो एतराज़ आपने उसको थोड़ा सा शुगर कोट कर दिया, वरना एतराज़ जो हम पे किया जाता है यार जाहिद भाई इसमें एडवर्टाइजमेंट आती है। हाँ एडवर्टाइजमेंट भी है तो देखिए जनाब आला, एप्लीकेशन पर हर महीने हम 70 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करते हैं। अमेज़ॉन के हमारे पास सर्वर्स हैं, गूगल की APIs हम यूज़ करते हैं, 41 का स्टाफ है। तो मुझे आप ये बताओ, और हमने दुनिया की कोई सी भी एप्लीकेशन उठा लें, कोई सी भी इस्लामिक एप्लीकेशन उठा लें, वो ये कहते हैं 5 पारे फ्री है, 1 कारी फ्री है, दूसरा कारी लेंगे तो $1 दे दो। हमने सारे ऑप्शन इनेबल किए हुए हैं, कोई ऑप्शन बंद नहीं किया। हम कहते हैं अगर आप पैसे दे देंगे तो हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट रिमूव कर देंगे, और एडवर्टाइजमेंट भी सिर्फ एक दफ़ा ओपन करने पे एक ही दफ़ा ऐड आता है। तो भाई इससे ज़्यादा क्या करें हम लोग। तो अब इसका खर्चा हम इस तरीके से पूरा करते हैं कि हम ये एडवर्टाइजमेंट से कुछ हमें पैसे मिलते हैं, और इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी हमने मुख्तलिफ फ़िल्टर लगा रखे हैं। जी पहले तो हमने सारे फिल्टर लगा रखे हैं, पोर्नोग्राफी के सारे ऐड बंद, मॉर्गेज के सारे ऐड बंद, फाइनेंस के सारे ऐड बंद, फैशन इंडस्ट्री के सारे ऐड बंद, हमने सारे फिल्टर लगा रखे हैं। इसके बाद भी हमारे पास 2 ऐसे लोग हैं जो को हम वहां पर बिठा के, जो हमारे पास 9 to 6 सिर्फ यही काम करते हैं कि जो कल ऐड आने वाले होते हैं गूगल हमें वो ऐड पहले एक्सपोज कर देता है। हम उस पर कहीं पर भी किसी खातून की फला की तस्वीर, हम उसको भाई करीम के ऐड में खातून आ रही है इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन हम उसके बावजूद भी उसको ब्लॉक करते हैं। यानी इतनी एहतियात से काम कर रहे हैं ये करते हैं। फिर इसके बाद हम कुछ पैसे हमें एडवर्टाइजमेंट से मिलते हैं, कुछ इन ऐप परचेजेस से। लेकिन इन ऐप परचेजेस का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ भी पे करने वाला यूजर बहुत कम है। देखिए किस तरह आप और मैं, हमारे घर पे जब कारी साहब पढ़ाने आते हैं हमारे बच्चों को तो हम उसको देते हैं 500 रुपए, फिजिक्स के टीचर को देते हैं 40,000 रुपए। सर मैच नहीं है कोई। आज भी जो मस्जिद के इमाम साहब हैं उनकी सैलरी है 25,000 रुपए, और हम जो खाना खा के आते हैं 6 दोस्त वो 28,000 से ज़्यादा का होता है। तो सोचिए दीन हमारे यहाँ पर हमने कहाँ रखा हुआ है। तो इसलिए हमें एक तो इसके कुछ इन ऐप परचेज से पैसे मिलते हैं। अब बाकी खर्चा हम कहाँ से पूरा करते हैं? बाकी खर्चा हम जो पूरा करते हैं वो हमारे कुछ दोस्त सहबाब हैं जो इसमें हमें सपोर्ट करते हैं जी, और फिर हम इस खर्चे को अपना पूरा एडवर्टाइजमेंट के जरिए पूरे करते हैं। अच्छा एक और इसके अंदर फीचर था वॉइस रिकग्निशन का, मैं चाहूँगा उसको भी ज़रा आप बताएं किस तरह से वो चलता है, काम करता है। वॉइस रिकग्निशन पे काम ये था कि एक तो मैंने आपको भी दिखाया वॉइस रिकग्निशन AI पे कि आपके सवाल आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन अगर इसके अलावा भी आप कुछ करना चाहते हैं तो ज़रा देखिएगा कि मैं उसको अगर इंस्ट्रक्शंस देता हूँ जी। दिल के सुकून के लिए सूरह फातिहा की तिलावत करें, तर्जुमे के साथ या तर्जुमे के बगैर? तर्जुमे के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये प्ले हो गई।
इवन अब अगर मैं इससे मजीद इंस्ट्रक्शन इसको फॉलो करवाना चाहूँ, पहले तो मैंने आपको आवाज सुनवा दी, अब मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखा भी दे और मैं जरा आपको मजीद इसकी आवाजें सुनवाता हूँ। वलीद बहुत बहस कर रहे हैं, हदीस में तलाश कर देंगे? आप कौन सी हदीस की किताब में तलाश करना चाहते हैं? तिरमिज़ी। आप सुनन तिरमिज़ी में क्या तलाश करना चाहते हैं? सब्र। सब्र के मुतालिक अगर ये मेरा कैमरा दिखा सके तो 27 अहादीस सब्र के मुतालिक मेरी स्क्रीन पर आ चुकी हैं, सही ज़ईफ सब कुछ मेंशन है और सब्र का वर्ड हाईलाइट भी हुआ हुआ है। बहुत खूब। ये मेरे बोलने पर, यानी मैं अगर इसको गाड़ी चलाते हुए ये कहता हूं, मजे की चीज देखिएगा, अगली नमाज का वक्त क्या है सर, ये नमाज के वक़ात आ गए आपके सामने। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी प्रेयर टाइम्स वगैरह आपको जो भी करना है वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। आप इसको ये कहिए कि ऐसा कीजिए कि सूरह यासीन की तिलावत चला दीजिए शेख सुदेश साहब की आवाज़ में और डॉक्टर सार साहब की तफसीर के साथ, प्ले कर देगा। आप कहें ओके रुक जाओ, अब ऐसा करो सूरह रहमान की तिलावत चला दो शेख शुरेम की आवाज़ में और उसके साथ तर्जुमा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का चला दीजिएगा, चला देगा। यानी गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, साथ में आपने हैंड्स फ्री लगाई हुई और ये साथ आप सुनते जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या खूब काम किया, बहुत अमेजिंग काम। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो हम जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम ये कर रहे हैं कि आपके पास जो फेस रिकग्नाइज करना है ना जी, अभी आप फेस को रिकग्नाइज करके मोबाइल अनलॉक हो जाता है, हम ये डिटेक्ट कर लेंगे आपका मूड कैसा है जी। अगर आप खुश उठे तो हम आपको 3 शुक्र की आयतें भेज देंगे सारे दिन में, आप परेशान उठे तो हम आपको 3 सब्र से रिलेवेंट आयात भेज देंगे, आपको एंजाइटी है तो हम उसके अंदर कुरान की कुछ और आयतें भेज देंगे, ताकि मालिक के कायनात समझाएंगे तो बहुत सारी समझ भी आ जाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब। इसका तकरीबन कोई 71% टारगेट हम अचीव भी कर चुके हैं। और आप आपके मजीद टारगेट्स क्या हैं, क्या अहदाफ हैं, क्या गोल्स हैं आगे, क्या आप इसके जो तराजुम वगैरह के हवाले से जो आप बता रहे थे? कुरान मजीद के 204 ज़बानों का हम सर्च इंजन हमारा बनाने का टारगेट है, जिसपे 19 ज़बानों पर हम काम मुकम्मल कर चुके हैं और फिर हमारा इरादा ये है कि हम इसके ऊपर इस पे जा रहे हैं। दूसरा, मैं पहले वक्तों में जब आपके प्रोग्राम में पहले आया था तो मैंने बताया था कि हम उसको पूरी इंस्ट्रक्शंस देंगे, उस इंस्ट्रक्शंस के बाद यानी पूरा सवाल बयान करूंगा और मैं वो सवाल दोहरा देता हूं जो मैंने पहले बात कही थी। मैंने सवाल आपको पिछले दफ़ा प्रोग्राम में आपको ये बताया था कि मैं घर जब पहुंचा मैंने अपनी वाइफ को कहा, मैंने देखा मेरी वाइफ किचन में खाना बना रही थी तो मैंने इस्लाम 360 दिखाया। इस्लाम 360 आज हुआ ये, मैं जब घर पहुंचा तो मेरी वाइफ किचन में खाना बना रही थी, मैंने अजराह मजाक कहा मेरी माँ खाना तो ले आओ, तो भाई मेरा कहीं निकाह तो नहीं टूट गया? तो ये आपको बताता है, अब ये शुरू हो गया काम, आ गया अच्छा, कि अब आपको वो ये बताता है कि भाईजान इसको ज़िहार करना कहते हैं। अच्छा, कुरान में इसका जिक्र सूरह मुजादिला और फलां सूरत में मौजूद है, अहादीस इसके बारे में ये कहती हैं, फतावा जाती है कहती हैं, तो आप इसको बहुत खूब, बहुत खूब। नाजरीन, आपने जाहिद हुसैन शीपा की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी और किस तरह से उन्होंने इस्लाम 360 एक ऐप बनाई है और एक ऐसी ऐप बनाई है कि जो यानी पाकिस्तान में हम बात करते हैं कि हमारी जो इकनॉमी है वो कोलैप्स कर गई है, हमारा कोई भी सेगमेंट तरक्की नहीं कर रहा, हर चीज़ जो है वो डाउनफॉल पे जा रही है, मगर वहीं पर जाहिद हुसैन शीपा साहब जैसे लोग हैं जो इतनी अमेजिंग, ना सिर्फ पाकिस्तान में उन्होंने नाम कमाया बल्कि पूरी दुनिया की एक ऐसी ऐप बनाई है जिसका कोई दूसरा सानी नहीं है, इतनी यूज़र फ्रेंडली है, इतना रोबस्ट सर्च इंजन है, 4 ज़बानों यानी इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर आप और रोमन के अंदर आप जिसमें चाहें सर्च कर सकते हैं, वॉइस रिकग्निशन से कर सकते हैं और अब AI का फीचर भी इन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो इस प्रोग्राम के जरिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं अपने तमाम ऑडियंस से कि इस कार्य खैर में पार्टिसिपेट करें, इस ऐप को यूज़ करें और इस ऐप का पेड वर्जन्स लेंगे तो आपके लिए और मजीद अच्छा होगा, मजीद आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह की जैसी चीज़ें आपके सामने नहीं आएंगी। तो मैं चाहूँगा इस प्रोग्राम के जरिए आप सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा इस कार्य खैर में काम वो करें कि जो लोग खुद, जिस तरीके से आज प्रोग्राम हम जाहिद हुसैन शीपा को खुद बुला रहे हैं और खुद इस प्रोग्राम की जो है प्रमोशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काम ऐसा करें, प्रोडक्ट ऐसी बनाएं कि जिसकी एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत न पड़े, दूसरे आपको खुद बुलाएं और आपकी ऐप की एडवर्टाइजमेंट करें। फिर किसी नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान वलीद शेख को दीजिए इजाज़त।